हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों जरूर से लाइक के टारगेट को कंप्लीट कीजिएगा। 23 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो ऐसे में बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। आप मान करके चलिए, मुश्किल से 10 दिन का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो आप लगातार जो है वो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा। तो अगर हम बात करें भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की, तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है। भारतीय आवास परियोजना की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। तो भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का जो संबंध है, ये श्रीलंका से है। किससे है दोस्तों? श्रीलंका से। परियोजना के तहत जो है वो चौथे चरण के हिस्से के रूप में श्रीलंका के वृक्षारोपण क्षेत्रों में 10,000 घरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण समझौते जो है वो किए गए हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की अगर हम बात करें, तो ये मनाया जाता है आपका 7 नवंबर के दिन। कब? 7 नवंबर के दिन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीसी क्रिकेट 2023 का जो आयोजन है वो भारत ने किया था, जो इसका 13वां संस्करण था। और ये खिताब किसने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको? भारत को हराया था। भारत की पहली एआई सिटी कहाँ विकसित की जाएगी, जल्दी से बताएं। भारत की पहली एआई सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो ये लखनऊ में विकसित की जाएगी। कहाँ पर? लखनऊ में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया? प्रोजेक्ट प्रयास। तो प्रोजेक्ट प्रयास का जो शुभारंभ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने किया। आईएमओ। किसने? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, जल्दी से बताएं। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक की हम बात करें, तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट होगा। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 1216 के बीच जो है वो हुआ। ये किस किस के मध्य हुआ, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। तो किस किस के मध्य हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यलदोज और इल्तुतमिश के बीच। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन की अगर हम संस्थापक की अगर हम बात करें, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो, भक्ति आंदोलन का प्रथम संस्थापक या प्रचारक माना जाता है आपका शंकराचार्य को। ठीक है, लेकिन यहाँ संस्थापक की बात हो रही है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य ने किया था। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने पहली बार कब यात्रा की थी, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने सबसे पहले 1562 में जो है वो अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है वो दरगाह पर यात्रा की थी। फिर इसके बाद अकबर ने 1580 तक 14 बार जो है वो यात्रा कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन पर भाग लिया था, जल्दी से बताएं। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था वो? तो वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि कब हुआ था सर, जल्दी से बताइए। 1931 में, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिलुरुबिन रंग फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कैसा होता है बिलुरुबिन रंग? तो बिलुरुबिन रंग जो है वो एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। तो पीला सा होता है इसका रंग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में या थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन?
तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है आपका फिलोक्विनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं या वनस्पतियों पदार्थों के सड़ने पर उगलने वाली या उगने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? तो उन पौधों को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। प्राकृतिक घटना ज्वार भाटा में कौन से बल की भूमिका होती है? तो कौन से बल की भूमिका होती है ज्वार भाटा में? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावर्तिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपको बताना है। तो कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? बता चुका हूँ पहले भी, अब फिर से आ गई। तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। तो माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कभी कभी तिब्बत को चीन जो है वो अपना अधिकार क्षेत्र बताता है, तो इसलिए नेपाल और चीन लिख करके आ जाता है। बेसिकली 90% यही लिख करके देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? गेहूं आप सभी लोग जानते हैं ये एक रबी की फसल है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पोपो झील किस देश में स्थित है? पोपो झील, जल्दी से बताओ कि पोपो झील जो है वो बोलोविया में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताओ। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल ठीक है। 20 में दिया अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध के संरक्षण, ये बिल्कुल ठीक है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, ये बिल्कुल ठीक है। 26 में दिया धर्म आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स को उनके पद से हटाया जा सकता है? किसको? तो राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत श्रीलंका समझौता संपन्न हुआ कब? यह आपसे पूछा गया है। तो कब संपन्न हुआ ये? वर्ष 1987 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी उन्मूलन के लिए उपचारात्मक उपाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है उपाय? मानव संसाधनों का अनुचित प्रयोग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? आलमबाग में। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से? कन्नौज को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
माचिस उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बरेली। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? आह्ला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दस अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? पढ़ा चुका हूं पहले भी, तो ये कहाँ पर है? ललितपुर में। और लास्ट क्वेश्चंस के भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।